आई एम ऑब्जर्विंग अमंगस्ट ऑल द सीए स्टूडेंट्स बिफोर May 26 सीए एग्जामिनेशंस के दिमाग में थोड़ा सा मेस्ड अप है। एक तो जैन के पेपर्स डिफिकल्ट आए, चेकिंग डिफिकल्ट हुई, पास परसेंटेज कम आया, नेगेटिव मार्किंग का अलग पंगा हो गया बीच में। अभी रूमर्स है कि अपकमिंग अटेम्प्ट के पेपर्स और डिफिकल्ट होने वाले हैं। अभी बीच में आरटीआई कॉपीज आई थी, बच्चों को समझ में नहीं आया कि मार्किंग सिस्टम क्या है। टिक टिक दिया हुआ, नीचे 0 मार्क्स दिए हुए, कहीं माइनस मार्क्स दिए हुए। मैम समझ में नहीं आता आईसीआई की एक्सपेक्टेशंस क्या है। सिर्फ 30 डेज बचे हैं, ऑलरेडी स्ट्रेस है, ऑलरेडी पैनिक है, उसके ऊपर से आईसीआई के हिसाब से पढ़ाई कैसे करे समझ में नहीं आता। Guys, do not worry. To resolve all these issues, ICAI Board of Studies has started an amazing initiative. They are conducting subject-specific webinars जहाँ पे वो लोग precisely बताते हैं कि upcoming attempt के papers किस टाइप के expected है, कौन से chapters पे ज्यादा फोकस करो, कौन से adjustments पे वो लोग आपको चेक करने वाले upcoming examinations में, examiner comments के हिसाब से कौन सी गलती आपको अवॉइड करनी है। अमेजिंग insights होते हैं। हर सब्जेक्ट में आपके 10 to 15 मार्क्स बढ़ सकते हैं। जस्ट टेक अ नोट ऑफ दीज क्रूशियल थिंग्स। एक वेबिनार 2-2, 3-3 घंटे का होता है। बेटा मुझे पता है आप लोग के पास टाइम नहीं है, इसलिए आई एम सिटिंग डाउन नोटिंग डाउन द क्रूशियल समरी पॉइंटर्स फॉर यू। टेक अ नोट ऑफ इट। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन एएफएम और एफआर की समरी पॉइंटर्स की बात करेंगे। ऑडिट और ग्रुप 2 की समरीज भी जल्द चैनल पे आएगी। सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन हिट करके रखना। फॉर द पीपल जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, यू कैन स्किप टू द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो। जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की और सोच रहे हो कि गिव अप कर देते, सितंबर दे देंगे, बेटा आई एम टेलिंग यू 25 डेज आर सफिशिएंट टू क्लियर द एग्जामिनेशंस। सिर्फ स्मार्ट प्लानिंग की जरूरत है। और अगर आपको किसी भी हेल्प की जरूरत है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेनी ऑफ यू, आई एम स्टार्टिंग अ लास्ट 25 डे मेंटोरशिप प्लस टेस्ट सीरीज बैच, जहां पे मैं आपके साथ एक स्मार्ट ब्लूप्रिंट शेयर कर दूंगी। बेटा अभी सब चैप्टर्स तो नहीं कर सकते, बहुत कम टाइम बचा है, स्मार्ट होना पड़ेगा प्रिपरेशंस में। तो बेस्ड अपॉन आईसीआई सेक्शन वाइज वेटेजेस, आरटीपी एमटीपी मैंने फिल्टर कर लिए, सिलेक्टेड चैप्टर्स कर लेंगे। उस हिसाब से मैं आपको डेली टारगेट्स दे दूंगी। 2 से 3 रीडिंग्स करके, स्मार्ट स्टडीज करके कैसे एग्जामिनेशंस क्लियर करेंगे कम टाइम में, पूरा डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। डिटेल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगी, हर सब्जेक्ट के 7 टेस्ट, जिसको आईसीआई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इवैल्यूएट करके दे दूंगी। यू सी अ कम्युनिटी ऑफ सो मेनी अदर स्टूडेंट्स अराउंड हु आल्सो हैवंट स्टार्टेड स्टडीइंग टिल नाउ, बट नाउ व्हेन दे आर रेडी टू हसल हार्डर, आपके अंदर अलग जोश आ जाता है। मैंने बस टाइम टेबल को स्टिक किया है। मतलब मेरे जो शेड्यूल है नॉट नेसेसरीली 6 to 9 है, बट जब भी मैं उठ रहा हूँ उसके बाद 3 घंटा, उसके बाद हाफ घंटा, जो भी आपने दिया है वो मैं स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ। जो भी आपने टारगेट्स दिए हैं ना, ऐसा नहीं है कि उनको उतना टाइम लग रहा है, उससे कम ही टाइम में वो हो जा रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे जो भी मैंने दिन भर में पढ़ा है उस पर्टिकुलर टॉपिक का मैं आप पोर्टल पे जाके उसके एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ। और उसके साथ मैंने पोर्शन वाइज टेस्ट है ना, तीनों पर सब्जेक्ट, तो मैंने जो सब्जेक्ट पूरा किया है उसके 3 पोर्शन वाइज टेस्ट दे दिए हैं। और कल मेरा फर्स्ट फुल सिलेबस मॉक मैंने मतलब फिक्स कर लिया है कि कल 2 से 5 में वो लिखूंगा। फर्स्ट ग्रुप भी मेरा मैम मतलब सिर्फ आपके वजह से ही पास हुआ हूं मैं फर्स्ट ग्रुप। आई स्कोर्ड 134 in first attempt, then I joined your workshop and I got 184 marks. अच्छा 134 to 184. Yes. और मुझे ये पता है कि मैंने ये वर्कशॉप ज्वाइन किया है ना, और मैं जो आप बोल रहे हो वो फॉलो करूंगा, मुझे पता है मैं पास होने ही वाला हूँ। All of this is just available at ₹1599. Hurry up, enroll yourself ASAP. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, go and check it out. जल्दी इसके एनरोलमेंट्स क्लोज होने वाले हैं। चलो अभी एफआर से बिगिन करते हैं। आईसीआई स्टडी मटेरियल के हिसाब से 8 सेक्शंस हैं इन एफआर। उसमें से कितने मार्क्स का आएगा एग्जामिनेशंस में, उन्होंने वो डिस्कस किया। सेक्शन 1 में से एमसीक्यू 4 मार्क का, डिस्क्रिप्टिव 8 to 13 मार्क्स। सेक्शन 2 में से एमसीक्यू 2 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव 5 to 9 मार्क्स। ये सारा मैं मेरे टेलीग्राम हैंडल पे डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ टेलीग्राम का। सेक्शन 3 में से एमसीक्यू 6 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव 14 to 22 मार्क्स। सेक्शन 4 में से एमसीक्यू 4 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव 14 to 18 मार्क्स। सेक्शन 5 में से एमसीक्यू 4 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव 9 to 13 मार्क्स। सेक्शन 6 एमसीक्यू 6 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव 10 to 16 मार्क्स। सेक्शन 7 एमसीक्यू 2 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव 5 to 9 मार्क्स। सेक्शन 8 एमसीक्यू 2 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव 5 to 9 मार्क्स। तो अभी उन्होंने ना कुछ सिलेक्टेड ए कैटेगरी इंडेक्सेस बताया, बिजनेस कॉम्बिनेशंस, कंसोलिडेशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, 115, 116, 102, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी इनमें से किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, किस टाइप के एडजस्टमेंट्स एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 1 इज जनरली गोइंग टू बी आस्क्ड आउट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशंस एंड कंसोलिडेशंस। कौन से ऐसे एडजस्टमेंट्स है जहां पे आप गलती करते हो और कौन से ऐसे एडजस्टमेंट्स है जो एक्सपेक्टेड है अपकमिंग एग्जामिनेशंस में। डिविडेंड अकाउंटिंग, गुडविल, कैपिटल रिजर्व, डेफर्ड टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, इस टाइप के सवाल एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 2A फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जनरली इसमें से सवाल पूछा जाता है, 10 मार्क का सवाल पूछा जाता है। किस टाइप के सवाल में आप गूफ अप करते हो। सिक्योरिटी डिपॉजिट अमोर्टाइजेशन टेबल, लोन्स विद टर्म्स एंड कंडीशंस, डेरिवेटिव्स विद स्पॉट रेट एंड फ्यूचर रेट गिवन, कंपाउंडेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इस टाइप के सवाल एक्सपेक्टेड है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5A इज जनरली इंडेक्स 115, इसको इग्नोर मत करना। किस टाइप के सवाल एक्सपेक्टेड है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वेरिएबल कंसिडरेशन, फिक्स्ड कंसिडरेशन, रिवॉर्ड पॉइंट्स। 102 पर से स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स, इक्विटी एंड कैश सेटलमेंट। 116
36% मॉडिफिकेशन ऑफ लीज, लीज लायबिलिटी और लीज एसेट अमोर्टाइजेशन टेबल इस हिसाब से आपको ड्रॉ करने के लिए पूछ सकते हैं एग्जामिनेशंस में। तो ये कुछ सिलेक्टेड इंडेसेस है और उसमें ये सिलेक्टेड एडजस्टमेंट्स है जिसकी ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा, इसको इग्नोर मत करना। इसके साथ साथ कुछ बी कैटेगरी इंडेसेस उन्होंने बताया 36, 33, 37, 21, 113, 23, 16, 7, 10, 12, 11। अभी इसमें ना उन्होंने एक हिंट दी। फॉर एग्जांपल हर एक की कैटेगरी अलग है, जैसे कि लायबिलिटी वाले इंडेसेस अलग है। अभी लास्ट अटेम्प्ट के टाइम पे उन्होंने लायबिलिटी पर से अगर 19 वाला इंडेक्स पूछ लिया तो इस बार हाई चांसेस है कि 37 पर से पूछेंगे। तो ऐसा ऑल्टरनेट बेसिस पे होता है, तो ये क्रूशियल हिंट है, उस हिसाब से आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट चीज जो उन्होंने यहाँ पे बताई कि बहुत जगह एक्सप्लेनेशंस मिसिंग है। नाउअडेज एफआर हैज बिकम अ प्रैक्टिकल प्लस थियरी पेपर, रीजनिंग मिसिंग है। लास्ट अटेम्प्ट के टाइम पे 115 पर से क्वेश्चन था, बच्चों ने ट्रांजैक्शन वैल्यू तो बराबर कैलकुलेट कर लिया, लेकिन उसके साथ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट पर से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मिसिंग हो गया। इंडेक्स 19 पर से भी थियरी पूछा गया था, वो बच्चों ने मिस आउट कर दिया। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चों ने मार्क्स मिस कर दिया। अभी उन्होंने क्या बोला, जब हम प्रिसाइजली सिर्फ थियरी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि वो एथिक्स वाला चैप्टर है, अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है, उसमें यू कैन बी प्रिसाइज की बुलेट्स ड्रॉ करके फटाफट लिख दो और वो क्वेश्चंस लास्ट में लिखो, उन्होंने बोला। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में थियरी पूछते हैं, उसके एक्सप्लेनेशंस आपको प्रॉपर लिखने हैं, विद प्रॉपर कीवर्ड्स लिखने हैं। जैसे कि अगर इंडेक्स 37 पर से अगर आप कुछ लिख रहे हो तो यूज कीवर्ड्स लाइक प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस, पास्ट ऑब्लिगेशन, फ्यूचर ऑब्लिगेशन, तो कहा जाके दैट एड्स वेट टू योर पेपर। वर्किंग नोट्स एंड अजम्पशंस फॉर्म द पार्ट ऑफ योर आंसर, उसके लिए अलग से मार्क्स है, तो प्लीज इसको इग्नोर मत करना। इसके साथ दे सेड एएस 7, 9, 19, 22 इस पर से इंडेस और एएस का डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है। आई गेस दीज आर सम स्मॉल थिंग्स। एग्जाम के एक दिन पहले आप आईसीआई का सारांश भी रेफर कर सकते हो, सो दैट ये जो वास्ट सिलेबस है ना वो एक जगह पे आपको कंसाइज मिल जाए। सारांश अगर आपके पास है तो ठीक है ना, तो मैं टेलीग्राम हैंडल पे डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम हैंडल का लिंक दे देती हूँ। नेक्स्टली एएफएम सब्जेक्ट जो लास्ट टाइम कुछ ज्यादा ही ओवरबोर्ड आ गया था, बट जनरल मिस्टेक्स जो यहाँ पे देखी गई है फ्यू चैप्टर्स में, दैट इज आईआरआरएम वेरी अंडर परफॉर्म्ड, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो, ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत अंडर परफॉर्म्ड है। फॉरेक्स अंडरस्टूड है, बहुत ज्यादा लोग उसको स्किप भी करते हैं, बट स्टिल ये जो 4 चैप्टर्स है इनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो बेटा। इसमें से 30 to 40 मार्क्स का तो आता ही आता है, तो स्पेसिफिकली दे मेंशन दीस चैप्टर्स। इसके साथ साथ इंस्ट्रक्शन बेस्ड एरर्स हैं। अरे अगर वो बोल रहे हैं 1 year इज इक्वल टू 365 डेज, देखो उसको क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अगर उन्होंने एक्सचेंज रेट बोला हुआ है $1 इज इक्वल टू 75.0525, आपको क्यों लेना है 75.05? उस वजह से पूरा राउंडिंग ऑफ एरर हो जाता है लास्ट तक। फिर भले ही आपके कॉन्सेप्ट सही है, भले ही आपके स्टेप सही, अगर फिगर सही नहीं फिर आपको मार्क्स नहीं मिलते, एंड देन आपको लगता है कि टिक टिक करके 0 मार्क्स क्यों दिए। इसीलिए 0 मार्क्स दिए कि आपने फिगर्स ही गलत लिखे, एक्सचेंज रेट कैलकुलेशन गलत हो गया, फर्स्ट फिगर ही गलत कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पे जनरली सिली मिस्टेक्स देखे गए हैं, कॉपी पेस्ट एरर्स, कैलकुलेशन एरर्स, कैरी फॉरवर्ड एरर्स, तो प्लीज थोड़ा सा कॉन्शियस होकर ये पेपर लिखो। राउंडिंग ऑफ एरर्स देखे गए हैं, तो इसीलिए उन्होंने कुछ रूल्स बता दिए। सिक्योरिटी वैल्यूएशन अपर से अगर क्वेश्चन है तो राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल्स, बिजनेस वैल्यूएशन अप टू 3 डेसिमल्स, पीवी फैक्टर अप टू 3 डेसिमल्स तक राउंड ऑफ कर लो। इसके साथ साथ उन्होंने बोला थियरी पे ध्यान दो, क्योंकि कभी कभी प्रैक्टिकल डिफिकल्ट आ जाता है, थियरी इजी आ जाता है, तो एक मिनिमम 10-15 मार्क को तो यहाँ पे थियरी आता है। आजकल प्रैक्टिकल चैप्टर्स में से भी थियरी पूछ रहे हैं, तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। और इसमें से ना पूरा डिटेल में आपको सब लैंग्वेज लर्न करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में लिखो दे सेट बुलेट्स ड्रॉ करके, जो भी आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में उस हिसाब से लिखो, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ साथ एक चीज यहाँ पे देखी गई है आजकल कि अगर एएफएम के क्वेश्चंस में लास्ट में अगर पूछा गया है एडवाइस, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ आप कैलकुलेशन करके आए, आप एडवाइस ही नहीं कर रहे हो लास्ट में, whereas that was the main question, so read the question properly। एमसीक्यूज में जनरली यहाँ पे सिमिलर आंसर्स होते हैं, यहाँ पे एमसीक्यूज में कंफ्यूजन हो गया था लास्ट टाइम भी, तो जितने ज्यादा एमसीक्यूज एएफएम एफआर में प्रैक्टिस करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं एएफएम एफआर में अगर प्रैक्टिस नहीं करो तो भी चलता है, बट आई वुड से करो, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। फ्यू मिस्टेक्स, बट इससे आपके 10-15 मार्क बढ़ सकते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशंस में। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस ऑन ऑडिट, डीटी, आईडीटी, आईबीएस सब कुछ आते रहेंगे। सब्सक्राइब करके रखना और पढ़ते रहना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।